दोस्तों, अगर आप 24 घंटे अपने पार्टनर के दिमाग में रहना चाहते हो तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अगर आप सही से समझ लिए तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के दिमाग में 24 घंटे रह सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है, लड़का लड़की सबके लिए। तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नहीं हो तो अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली कोई भी लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है यह है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कोई भी इंसान आपको 24 घंटे याद करे तो उसके लिए आपको उस इंसान के नज़र में खास बनना पड़ेगा। और खास बनने के लिए आपको उसके करीब जाना पड़ेगा। पहले आपको उससे बात करना पड़ेगा, उससे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको क्लोज फ्रेंड बनना पड़ेगा कम से कम। क्योंकि दोस्तों कोई कोई मुझे ऐसे कॉल करते हैं कि कोई इंसान मुझे सिर्फ देख रहा है और हम दोनों में कभी भी बात नहीं हुआ, अब हम उसके दिमाग में 24 घंटे कैसे घूमें। दोस्तों ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप किसी भी इंसान को अपना वैल्यू नहीं रियलाइज करवाते हो और आप किसी को भी देख के पसंद कर लेते हो तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। आपको एटलीस्ट फ्रेंड तो बनना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहला यही पॉइंट है दोस्तों, उसके साथ नॉर्मली बातचीत शुरू करो। पहले तो डरो मत, घबराओ मत। पहले ही आप लोग डर जाते हो कि हम बात करने जाएंगे तो पता नहीं वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले प्रपोज के बारे में तो सोचो ही नहीं, ठीक है। प्रपोज करने जाओगे एक अननोन लड़की को या फिर लड़के को तो वो तो मना ही करेंगे। इसीलिए फर्स्ट में आप नॉर्मली बातचीत करो, एज ए फ्रेंड आप बातचीत करना शुरू करो। थोड़ा सा दोनों में दोस्ती को गहरा करो, बढ़ाओ, फिर ये सारी ट्रिक्स जो है ना आपके काम के लायक होंगे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यह है दोस्तों, जब आप दोनों में थोड़ा बहुत बात होने लगा है, थोड़ा बहुत दोस्ती वगैरह ये सब चालू हो गया है, थोड़ा बहुत आप लोग कॉल कर रहे हो, मिल रहे हो, चैटिंग वगैरह चल रहा है, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाए, इस टाइप का थोड़ा बहुत चल रहा है। उस टाइम आपको अपने बारे में सारा कुछ उगल नहीं देना है, पूरा राज खोल के उसके सामने खुली किताब नहीं बन जाना है। आपको उस टाइम से ही मिस्टीरियस बनना सीखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों रिलेशनशिप के इसी जगह में आके ही सब लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत बात होना शुरू हो जाता है ना, तब वो अपने बारे में सारा कुछ बताने लग जाते हैं। 24 घंटे उसके साथ फोन पे पड़े रहते हैं और अपने बारे में सब कुछ उगल देते हैं। तो यही आपकी गलती होता है दोस्तों। इसीलिए इसी टाइम से ही आपको मिस्टीरियस रहना है ताकि सामने वाले आपके अंदाज का कोई भी अंदाजा ना लगा पाए, उसको पता ही ना हो कि आप अभी क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। क्योंकि उसको हर दिन अलग अलग चीज़ें बताओ। मान लो वो आपको शाम को कॉल कर रहे हैं और आप बोल रहे हो मैं जिम में हूँ, फिर नेक्स्ट डे कॉल किया तो आप बोल रहे हो मैं जिम में हूँ, फिर नेक्स्ट डे किया तो आप बोल रहे हो मैं जिम में हूँ। तो उसको पता चल गया ना कि ये टाइम इसका जिम का है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ एकदम से पता मत चलने दो कि आपका क्या क्या रूटीन है, क्या करते हो आप सुबह से लेके रात तक। अगर उसको सब कुछ पता ही चल गया तो वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी वो फ़ोन करे तो बोलो मैं जिम में हूँ, कभी फ़ोन करे तो बोलो मैं घूमने आया हूँ, कभी फ़ोन करे तो बोलो मैं शॉपिंग में हूँ, कभी फ़ोन करे तो बोलो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ बाद में करता हूँ। उसको सस्पेंस में रखो, उसको ऐसा दिखाओ कि मैं तुम्हारे लिए खुली किताब नहीं हूँ। तुम कितना भी कोशिश कर लो, मुझे पूरा किसी भी तरह से नहीं जान सकते। और ये चीज़ जब आप करोगे ना तभी वो आपके बारे में सोचेंगे। हर एक दिन उसके लिए एक नया दिन होगा, वो सोचेंगे पता नहीं आज क्या कर रहा होगा ये। वो खुद ही अपने दिमाग में बेट लगाएगा कि आज शायद ये जिम में है, फिर सोचेगा नहीं नहीं आज शायद ये मार्केट गया है। इसी तरह से दोस्तों कुछ भी हो वो आपके बारे में ही सोचेंगे, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आपको वो सिचुएशन क्रिएट करना है, उसको कभी भी सारा चीज़ें बता के खुद को खुली किताब के तरह उसके सामने प्रेजेंट नहीं करना है। ये हुई आपकी दूसरी पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आपको गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा। बहुत से लोग ये करते हैं, जैसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, अपना सारा काम गया भाड़ में, अब तो पार्टनर ही मेरे लिए देवता है, पार्टनर ही मेरे लिए भगवान है। अपना जो भी सपना है, जो भी फ्यूचर का गोल है, जो भी प्रेजेंट मोमेंट का काम है,
चाहे वो पढ़ाई हो सकता है, चाहे वो जॉब का काम हो सकता है, चाहे वो बिजनेस का प्लानिंग हो सकता है, कुछ भी, वो सारी चीज़ें आप लोग क्या करते हो ना, साइड में रख देते हो और आप पार्टनर के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जो इंसान गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करके रखते हैं, अपने सक्सेस को टारगेट बना के जो अपना काम कंटिन्यूअसली करता जाता है, उसी इंसान को दोस्तों सभी रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे आप अपने पार्टनर को कम टाइम दो तो भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को फुल टाइम देते हो और अपने करियर को एकदम ही टाइम नहीं देते हो, तो वही पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे आपकी डार्क फ्यूचर को देख के। तो आप समझ रहे हो कि अपने फ्यूचर पे फोकस करना, गोल ओरिएंटेड होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। सबसे पहले आपका लक्ष्य, आपका फ्यूचर, आपका करियर है, फिर बाद में पूरा दुनिया है। ठीक है, अब दोस्तों 4th नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 4th नंबर पॉइंट है दोस्तों, आपको अपनी बातें लिमिटेड करना है। हर कोई प्यार में पड़ते ही जो सबसे बड़ी गलती करते वो यही है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जितना भी टाइम मिले वो अपनी बातों में ही लगे रहते हैं। थोड़ा भी टाइम मिल गया तो कॉल चालू, थोड़ा भी टाइम मिल गया तो मैसेज चालू। हमेशा आप दोनों कुछ ना कुछ बातें करते रहते हो, एक दूसरे के सामने एकदम से खुली किताब हो रहे हो, क्योंकि बातें करते टाइम हम क्या बोलते हैं हमें खुद ही होश नहीं रहता है। तो ऐसे करके बहुत ऐसे बातें निकल जाते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा फील हुआ होगा, किसी के साथ भी आप कुछ बोल देते हो, फिर बाद में आपको पश्चाताप होता है कि अरे यार नहीं बोलना चाहिए था। होता है ना ऐसा आप लोगों के साथ? तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे आप ज्यादा बातें करोगे ना, तो आपको खुद ही नहीं ध्यान रहेगा कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इस चक्कर में आप अपने बहुत से ऐसे राज उगल देते हो जो कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपको अपनी बातें कम करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तब होता है जब बातें करते करते बातें खत्म ही हो जाते हैं, फिर दोनों में एक ही बात होता है, तुम बताओ, वो बोलेंगे तुम बताओ, बस यही चलता रहता है। हाय हेलो कैसे हो, अब तुम बताओ और बताओ, हाँ हुम यस ओके नो, इस टाइप की बातें हो जाती, क्योंकि बातें तो आप लोग खत्म ही कर देते हो। तो ये बहुत एक बड़ी गलती है दोस्तों, इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। इसलिए आपको बातें कम करनी चाहिए, लिमिटेड करनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जैसे आप प्यार में पड़ते हो ना, आपको लगता है बस ये जो मेरा पार्टनर है इसके सामने मैं अपना सारा इमोशन दिखाने के लिए एकदम से रेडी हूँ। आपको दुख हुआ तो आप रो लेते हो पार्टनर के सामने, आपको हंसी आया तो आप हंसने लग जाते हो पागलों की तरह, आपको गुस्सा आता है तो आप लड़ लेते हो। तो ये सब नहीं करना है दोस्तों। आप एक इंसान हो, आपकी बुद्धि दूसरे प्राणी से ज्यादा है ना, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर नहीं कर पाओगे ना, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तब पार्टनर आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप कोई भी चीज से दुखी होते हो और अपने पार्टनर के सामने जाके रो देते हो, तब पार्टनर को आपकी कमजोर नस का पता चल जाता है। अभी दोस्तों ये चीज सुनने में आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि जब प्यार होता है ना, तब ये कुछ भी नजर नहीं आता है। तब तो बस रोमियो जूलियट वाला प्यार हो जाता है। तब लगता है मेरा पार्टनर अनोखे है, अलग है, ये तो मेरे लिए स्वर्ग से उतर आए हैं, भगवान ने अलग से जोड़ी बना दी है, हम दोनों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा दोस्तों आपको नहीं लगता, ऐसा सबको लगता है। लेकिन यही सारे गलती की वजह से आपका रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने इमोशंस कभी भी पूरा खुल के शेयर नहीं करना चाहिए। फिर पार्टनर को आपकी कमजोर नस का पता चल जाता है, और बाद में जब रिलेशनशिप पुराना होता है तो वही कमजोर नस दबा के ना वो आपको नचाते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी हो उसके सामने आप अपना इमोशंस खोल के मत दिखाओ, वो उस लायक नहीं है। सिर्फ भगवान ही होते हैं जो हमारे इमोशंस को समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो, तो भगवान के सामने माथा टेक लो, भगवान के सामने अपना दुख बताओ, रो लो, कुछ भी करो। भगवान होते हैं, भगवान सबको मत समझ लो। पार्टनर भगवान नहीं होते। पार्टनर को अगर आप भगवान समझोगे तो आपको बाद में जरूर पछताना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों कोई भी इंसान हो, किसी के सामने भी अपना इमोशंस पूरा खोल के आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, ये जो दोस्तों 5 पॉइंट में बताई, अगर आप सही से इसको अप्लाई कर पाओगे ना,
पार्टनर 24 घंटे आपके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि वो आपको लेके ना एकदम बीच दरिया में फंस जाएंगे। उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। वो ना तो आपके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पाएगा, ना तो आपके बारे में कोई सम्यक धारणा बना पाएगा कि मेरा पार्टनर अभी ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ भी नहीं। वो एकदम से बीच दरिया में रहेगा। जब आप उसके पास आओगे, थोड़ा बहुत बात करोगे, तो वही उसका सहारा है, उसका तैरने का सहारा है मान लो। तो वो किसी भी तरह से आपके अलावा और कुछ नहीं सोच पाएगा, आपको लेके वो उलझा रहेगा। ठीक है, तो जरूर ये सारे पॉइंट आप फॉलो करो। देखना कैसे चमत्कार होता है, पार्टनर कैसे 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है।